नमस्कार किसान भाइयों। आपके अपने विश्वसनीय चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर धान उगाने वाले किसान के दिल के सबसे करीब है। वो विषय है बम्पर पैदावार का सपना। एक ऐसा सपना जहां आपका खेत सिर्फ हरा भरा ना हो, बल्कि धान के कल्लों से इस कदर भरा हो कि जमीन दिखाई न दे। एक ऐसा सपना जहां हर बाली लंबी हो, दानों से पूरी तरह भरी हो और उनमें ऐसी चमक हो कि बाजार में आपकी फसल की सबसे ऊंची बोली लगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सपना हकीकत से कई बार कितना दूर होता है। हम बेहतरीन किस्म का बीज लाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, समय पर पानी देते हैं, लेकिन फिर भी पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियों में पीलापन आ जाता है और सबसे बड़ी चिंता, कल्लों का फुटाव यानी टिलरिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। खेत खाली खाली सा लगता है और मन में ये सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी इस मेहनत को सही दिशा दे सके और हमें हमारी उम्मीद से भी बढ़कर परिणाम दिला सके? तो मेरा जवाब है जी हां, बिल्कुल है। आज मैं आपके लिए कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि धान की खेती का वो आजमाया हुआ, विज्ञान पर आधारित और सफल किसानों द्वारा प्रमाणित एक ऐसा जादुई फॉर्मूला लेकर आया हूं, जिसे अगर आपने सही तरीके और सही समय पर अपना लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका खेत कल्लों से झूम उठेगा। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि पोषक तत्वों का एक ऐसा सटीक प्रबंधन है जो आपके धान के पौधे को वो हर जरूरी चीज देगा जिसकी उसे अलग अलग अवस्थाओं में जरूरत होती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी धान की खेती करने का नजरिया और आपके खेत की तकदीर दोनों को बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी जादुई फॉर्मूले को काम करने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। अगर इमारत की नींव ही कमजोर होगी तो उस पर कितनी भी अच्छी कारीगरी कर लो, वो टिक नहीं पाएगी। ठीक इसी तरह हमारी फसल की नींव है खेत की तैयारी, सही किस्म का चुनाव और रोपाई का सही तरीका। नींव का पहला पत्थर, खेत की गहरी और सही तैयारी। जब हम धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ ऊपर ऊपर की जुताई करके पाटा लगा देते हैं, लेकिन यहीं पर पहली गलती होती है। आपको गर्मी में एक बार गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। इससे मिट्टी के नीचे की कठोर परत टूट जाती है, जिससे धान की जड़ें गहराई तक जा पाती हैं। गहरी जुताई से मिट्टी में छिपे कीड़ों के अंडे और खरपतवार के बीज ऊपर आकर धूप में नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत को लेजर लेवलर से समतल करवाना एक क्रांतिकारी कदम है। समतल खेत में पानी एक समान रूप से फैलता है, जिससे कहीं पर पानी की कमी और कहीं पर अधिकता नहीं होती। इसका सीधा फायदा ये होता है कि खेत के हर कोने में लगे पौधे को बराबर मात्रा में पानी और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पूरे खेत में एक समान बढ़वार होती है। नींव का दूसरा पत्थर, प्रमाणित और उपयुक्त किस्म का चुनाव। बाजार में धान की सैकड़ों किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन हमें भेड़ चाल में आकर कोई भी किस्म नहीं लगा लेनी है। आपको अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी के प्रकार और पानी की उपलब्धता के आधार पर ही किस्म का चुनाव करना चाहिए। हमेशा प्रमाणित बीज ही खरीदें, क्योंकि इसमें बीज की शुद्धता, अंकुरण क्षमता और रोग प्रतिरोधकता की गारंटी होती है। घर का रखा हुआ बीज बार बार इस्तेमाल करने से उसकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। नींव का तीसरा पत्थर, स्वस्थ नर्सरी और सही रोपाई। आपकी नर्सरी जितनी स्वस्थ होगी, मुख्य खेत में पौधा उतनी ही जल्दी सेट होगा। नर्सरी में जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व दें और उसे कीटों से बचा कर रखें। रोपाई करते समय ध्यान दें कि पौधे की उम्र 20 से 25 दिन से ज्यादा ना हो। ज्यादा उम्र का पौधा लगाने से उसमें कल्ले फूटने की क्षमता कम हो जाती है। रोपाई करते समय एक जगह पर 2 से 3 पौधे ही लगाएं और पौधे से पौधे की दूरी सही रखें ताकि हर पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह, धूप और हवा मिल सके। अब जब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है, तो चलिए उस 3 चरणीय जादुई फार्मूले को परत दर परत समझते हैं, जिसे हमें अपनी फसल पर लागू करना है। पहला चरण, रोपाई के 20 से 30 दिन, जड़ों का साम्राज्य और कल्लों की दस्तक। ये वो नाजुक समय है जब नन्हा पौधा एक नए वातावरण में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी पूरी ऊर्जा अपनी जड़ों को फैलाने में लगती है ताकि वो मिट्टी से अपना भोजन खींच सके। इसी समय पर दिया गया सही पोषण ये तय करेगा कि पौधा कितनी मजबूती से खड़ा होगा और भविष्य में कितने कल्ले बनाएगा। इस चरण के लिए हमारे जादुई फार्मूले के 3 मुख्य स्तंभ हैं: फास्फोरस, जिंक और नाइट्रोजन का शुरुआती सहारा। फास्फोरस, जड़ों का निर्माता।
रोपाई के समय या उससे ठीक पहले हमें खेत में फास्फोरस की भरपूर मात्रा देनी होती है। इसके लिए डीएपी एक बेहतरीन विकल्प है। प्रति एकड़ लगभग 40 से 50 किलो डीएपी का प्रयोग करें। डीएपी में मौजूद फास्फोरस पौधे की जड़ प्रणाली को एक रॉकेट की तरह विकसित करता है। जड़ें जितनी ज्यादा, जितनी लंबी और जितनी स्वस्थ होंगी, पौधा मिट्टी से उतने ही ज्यादा पोषक तत्व और पानी सोख पाएगा। एक मजबूत जड़ प्रणाली ही भविष्य में बनने वाले 50 से 60 कल्लों के विशाल परिवार का बोझ उठाने में सक्षम होती है। जिंक, कल्लों का स्विच ऑन करने वाला जादुई तत्व। किसान भाइयों, मैं जिंक को धान की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानता। हमारे देश की अधिकांश मिट्टी में जिंक की भारी कमी है और इसका सबसे बुरा असर धान पर ही दिखता है। जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, पत्तियां पीली और भूरी होकर सूखने लगती हैं और पौधे की बढ़वार वहीं की वहीं थम जाती है। जिंक पौधे में विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन ऑक्सिन के निर्माण में मदद करता है। जब आप सही समय पर जिंक देते हैं तो ये पौधे के अंदर कल्लों को बनाने वाले सिस्टम को स्विच ऑन कर देता है। आपको रोपाई के 15 से 20 दिन के अंदर प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट, जो 21% वाला होता है, का इस्तेमाल करना है। इसे सीधे डीएपी के साथ मिलाकर कभी न डालें, क्योंकि इससे दोनों की उपलब्धता कम हो जाती है। जिंक को सूखी रेत या 15-20 किलो यूरिया में मिलाकर खेत में समान रूप से छिड़कें। ध्यान रहे, जिंक डालते समय खेत में 1 से 2 इंच पानी भरा होना चाहिए ताकि वो घुलकर हर जड़ तक पहुंच सके। ये एक छोटा सा कदम आपके कल्लों की संख्या में असाधारण वृद्धि कर सकता है। दूसरा चरण, रोपाई के 35 से 55 दिन, कल्लों का महाविस्फोट। ये वो सुनहरा दौर है जब हमारा जादुई फॉर्मूला अपना असली कमाल दिखाना शुरू करता है। खेत में फुटाव की प्रक्रिया चरम पर होती है। इस समय पौधे को एक भूखे शेर की तरह पोषण की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में की गई जरा सी भी लापरवाही आपके उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस चरण के हमारे सुपर हीरो हैं नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन। नाइट्रोजन यानी यूरिया का विवेकपूर्ण उपयोग। कल्लों की संख्या और उनकी बढ़वार के लिए यूरिया यानी नाइट्रोजन सबसे जरूरी है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। रोपाई के लगभग 30-35 दिन पर यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करें। प्रति एकड़ 30-35 किलो यूरिया पर्याप्त है। यूरिया डालते समय ध्यान रखें कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा ना हो। यूरिया कल्लों को तेजी से हरा भरा और मोटा करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है और पौधा अपने लिए भरपूर भोजन बना पाता है। पोटाश, फुटाव का राजा और तने का रक्षक। अगर जिंक फुटाव को शुरू करता है तो पोटाश उस फुटाव में गुणवत्ता और मजबूती लाता है। किसान भाई अक्सर पोटाश के महत्व को कम आंकते हैं, लेकिन ये एक मल्टीटास्कर है। पहला, ये पौधे के तने को अंदर से इतना मजबूत बनाता है जैसे कंक्रीट में सरिया। इससे आपकी फसल तेज हवा में गिरती नहीं है। दूसरा, ये पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे वो बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम, ये पोषक तत्वों को जड़ों से पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करता है, जिससे कल्लों का विकास तेजी से होता है। आपको यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग के साथ ही प्रति एकड़ 25 से 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सल्फर, छिपा हुआ चमत्कार। सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है जो पैदावार बढ़ाने में साइलेंट हीरो की भूमिका निभाता है। सल्फर यूरिया यानी नाइट्रोजन की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन गाड़ी का पेट्रोल है तो सल्फर उस पेट्रोल को अच्छी तरह से जलाने वाला स्पार्क प्लग है। सल्फर के बिना पौधा नाइट्रोजन का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। ये पौधे में प्रोटीन और तेल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे दानों की गुणवत्ता सुधरती है। आप प्रति एकड़ 5 से 6 किलो दानेदार सल्फर 90% वाला यूरिया और पोटाश के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको पत्तियों में एक अलग ही तरह की गहरी हरियाली और चमक दिखाई देगी। इस चरण में एक और रहस्यमयी तकनीक है, खेत को कुछ समय के लिए सुखाना। रोपाई के 25 से 30 दिन बाद जब कल्ले निकलने शुरू हो जाएं, तब खेत से सारा पानी निकाल दें और मिट्टी को तब तक सूखने दें जब तक उसमें हल्की दरारें ना पड़ जाएं। इस प्रक्रिया से जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वो और भी सक्रिय हो जाती हैं। ये हल्का सा तनाव पौधे को अपनी वंश वृद्धि यानी ज्यादा कल्ले बनाने के लिए प्रेरित करता है। 2 से 3 दिन बाद आप खेत में फिर से पानी भर दें। ये छोटा सा काम कल्लों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि कर सकता है। तीसरा चरण, बाली निकलने से पहले गभोट अवस्था, दानों का वजन, चमक और गुणवत्ता।
अब जब आपका खेत कल्लों से लबालब भर चुका है तो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हर कल्ले पर एक लंबी स्वस्थ बाली आए और उस बाली का हर एक दाना पूरी तरह से भरे। ये अवस्था पौधे के जीवन का सबसे ऊर्जावान चरण होता है। इस समय दी गई खुराक ही आपकी अंतिम पैदावार का मीटर तय करेगी। पोटाश का अंतिम स्पर्श गभोट अवस्था में, यानी जब बाली तने के अंदर बन रही होती है, उस समय पोटाश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समय दिया गया पोटाश दानों के अंदर स्टार्च को भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे दाने मोटे, वजनदार और चमकदार बनते हैं। बालियों में खाली दानों की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। इस अवस्था में जमीन में पोटाश देने की बजाय स्प्रे के माध्यम से देना ज्यादा कारगर होता है। आप NPK 0050 का 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये पौधे को एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। बोरॉन परागण का विशेषज्ञ। बोरॉन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके बिना दाना बन ही नहीं सकता। बोरॉन परागण की क्रिया में मदद करता है। इसकी कमी से परागकण ठीक से विकसित नहीं हो पाते और बालियों में दाने नहीं भरते, जैसे हम पोचा लगना कहते हैं। बाली निकलने से ठीक पहले जब झंडा पत्ती निकल आए, उस समय आप NPK 0050 के साथ ही 150 से 200 ग्राम बोरॉन यानी 20% वाला प्रति एकड़ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी बालियों में 99% तक दाने पूरी तरह से भरे। जैविक उत्तेजकों का अतिरिक्त बल। इस चरण में आप चाहें तो सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का अर्क जैसे जैविक उत्तेजकों का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये पौधे को किसी भी प्रकार के तनाव से लड़ने में मदद करता है और बालियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। किसान भाइयों, इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लग रही है, अगर आपको लगता है कि इस जादुई फॉर्मूले से आपकी खेती में सुधार हो सकता है, तो कृपया हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। इस वीडियो को लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे इस किसान परिवार का हिस्सा बन सकें। सब्सक्राइब बटन के साथ वाली घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, संतुलन ही सफलता की कुंजी है। तो किसान भाइयों, ये था वो संपूर्ण जादुई फॉर्मूला जो सही समय पर सही पोषक तत्व देने के विज्ञान पर आधारित है। चलिए इसे संक्षेप में दोहराते हैं। रोपाई के समय फास्फोरस और जिंक से जड़ों और फुटाव की नींव रखना, फिर फुटाव के समय नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर के शक्तिशाली मिश्रण से कल्लों का महाविस्फोट करना, और अंत में गभोट अवस्था में पोटाश और बोरोन का स्प्रे करके दानों को वजनदार और चमकदार बनाना। याद रखिए, ये फॉर्मूला तभी पूरी तरह से काम करेगा जब आपकी नींव यानी खेत की तैयारी और पानी का प्रबंधन सही होगा। सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर न रहें। अपनी मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल को जन्म दे सकती है। इस फॉर्मूले को इस सीजन में अपनाइए, अपनी मेहनत और इस विज्ञान पर भरोसा रखिए और फिर देखिए कि कैसे आपका धान का खेत कल्लों से झूम उठता है, कैसे आपकी बालियां सोने की तरह चमकती हैं और कैसे आपकी पैदावार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देती है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपके सवालों का जवाब देकर खुशी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।